आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का, किस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है बताइए। भ्रष्टाचार का नमूना ये है कि जिस गौठान समिति के पास कोई काम नहीं, उनको 10,000 रुपया प्रति महीना सरकार दे रही है, राज्य सरकार। और जो महिला समूह वर्मी कंपोस्ट का निर्माण कर रही है, उनको महीनों से सालों से उनका मेहनताना नहीं मिल रहा है, उनका लाभांश नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि उनको क्यों पैसा दिया जा रहा है, ये कोई रीज़न नहीं है। जबकि वहाँ पर यदि आप पूछोगे कि मेंटेनेंस के नाम से दिया जा रहा है, तो फिर उनको जो छन्नी का या रापा का या दूसरे इक्विपमेंट की ज़रूरत है, वो चीज़ें कहाँ प्रोवाइड कर रही है गौठान समिति। महिला समूह खुद उधारी लेकर के, अभी सबसे बड़ी समस्या उनके सामने बोरी का है। बोरी 19 रुपये बोरी मिल रहा है और वो बोरी की कोई कीमत नहीं मिल रही उनको। और जो वर्मी कंपोस्ट बनाया जा रहा है, महिला समूह की मजबूरी है कि जो गौठान समिति चाहे राखड़ खरीदे, चाहे मिट्टी खरीदे, चाहे कंकड़ खरीदे, गोबर के नाम से उसको खरीद करके वो समूह को देती है और समूह जो है उसका निर्माण करती है। और समूह के पास निर्माण का काम है, खरीदी का काम तो है नहीं, तो उसको तो गोबर समझ करके वो खरीदते हैं। उसी में ये समझ लीजिए कि गुणवत्ता विहीन फर्टिलाइज़र बनता है, वर्मी कंपोस्ट बनता है और उसको किसानों को थोपने का काम सरकार कर रही है। यहाँ भी भ्रष्टाचार, वहाँ भी भ्रष्टाचार। और अंत में ये कहूँगा, बहुत संक्षेप की बात हुई है, तो अभी सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के बजट में ये कहा है कि हम 500 रुपये सदस्य को और 700 रुपये अध्यक्ष को मानदेय देंगे गौठान समिति के। ये सारे कांग्रेसी लोग हैं। इसका मतलब आप मेहनत करने वाले का पैसा नहीं मिल रहा है उसकी चिंता नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लोग जो गौठान समिति के मेंबर हैं, उनके मानदेय की चिंता है। उनके लिए हर महीने आपने 10,000 रुपये की व्यवस्था कर रखा है और ये 10,000 रुपये की कोई ऑडिट नहीं होती। तो ये भ्रष्टाचार का नमूना है। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, तो सारे निर्माण कार्य जो है वो केंद्रीय योजनाओं के पैसे से हुए हैं, चाहे मनरेगा से हो, 14 फाइनेंस से हो, 15 फाइनेंस से हो, रूरबन मिशन से हो, चाहे LWE से हो, चाहे DMF से। ये इतने ही योजनाओं का पैसा निर्माण में, गौठान के निर्माण में लगा है। 1 रुपया ये सरकार पूरे प्रदेश के 9,790 गौठान में नहीं बता सकती कि हमने 1 रुपया राज्य सरकार से लगाया है। राज्य सरकार का पैसा सीधे कांग्रेसियों के जेब में जा रहा है। ये भ्रष्टाचार। टिपानगढ़ में एक महिला की मृत्यु हुई है और सस्पेक्टेड है, कई तरीके की बातें आ रही है उसको लेकर के। उसमें भूख भी एक कारण है। और कल सरकार, राज्य प्रशासन, जिला प्रशासन ने एक रिपोर्ट सार्वजनिक किया है कि भूख और भय से नहीं हुआ है। यदि आपकी रिपोर्ट बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट को समझे बिना आप रिपोर्ट दे रहे हैं, तो ये तो पहले बात तो आश्चर्य की बात है। पहले तो आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट को समझ लीजिए कि वो क्या कहता है, किस कारण से कहता है, या पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक करे प्रशासन कि मृत्यु का कारण ये है। हमें कोई उसमें कोई राजनीति या आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है, लेकिन जिस तरीके का माहौल बना है कि वो घर के अंदर सरेंडर था वो परिवार, और इसी बीच में महिला की मृत्यु हो गई, तो उसके मृत्यु के वाजिब कारण छुरिया में तो उनका पोस्टमार्टम हुआ नहीं, मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम हुआ है। तो मेडिकल कॉलेज ने यदि पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे दिया, तो प्रशासन को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जांच रिपोर्ट जारी करना चाहिए, ना कि किसी के बयान के आधार पर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही तो सारी चीज़ें स्पष्ट करेगी ना। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस पर अगला कदम हम आगे उठाएंगे, लेकिन जिला प्रशासन जो क्लीन चिट दे रहा है कि भूख से मौत नहीं हुई है, वो पहले स्पष्ट करे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है।